जय हिंद। चीन के कर्जे में डूबे श्रीलंका की इकोनॉमी बेहद ही बुरे दौर से गुजर रही है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग खाने पीने का सामान खरीदने के लिए जूझ रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में लोन चुकाना श्रीलंका के लिए बेहद मुश्किल हो गया है और वह साल 2022 में दिवालिया हो सकता है। श्रीलंका कैसे चीन के कर्जे में डूबा, आइए समझते हैं। श्रीलंका को अगले 12 महीने में 7.3 अरब डॉलर, जिसे अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो कुल 54,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो कुल 7.3 अरब डॉलर का घरेलू और विदेशी कर्ज चुकाना है, जिसमें से कुल कर्ज का 60% हिस्सा चीन का है। उसे केवल चीन को 5 अरब डॉलर यानी करीब 37,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। पिछले साल उसने गंभीर वित्तीय संकट से निपटने में मदद के लिए चीन से एक्स्ट्रा 1 अरब डॉलर यानी 7,000 करोड़ का लोन लिया था, जिसका भुगतान किस्तों में किया जा रहा है। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा भी कर लिया है। श्रीलंका को अपनी जाल में फंसाने के लिए चीन ने अरबों डॉलर लोन दिया था। 1.26 अरब डॉलर का कर्ज हम्बनटोटा पोर्ट के लिए चीन ने दिया था। श्रीलंका को लगा कि इससे बिजनेस में फायदा होगा और कर्ज चुका देगा, लेकिन 99 सालों के लिए श्रीलंका को अपना पोर्ट चीन को देना पड़ा। श्रीलंका कैसे पहुंचा इस पोजीशन में, तो बता दें कि टूरिज्म यहाँ की लोगों की आय का बड़ा जरिया है। करीब 5 लाख श्रीलंकाई सीधे पर्यटन पर डिपेंड है। श्रीलंका की जीडीपी में टूरिज्म का 10% से ज्यादा योगदान है। टूरिज्म से सालाना करीब 5 अरब डॉलर यानी करीब 37,000 करोड़ रुपए फॉरेन करेंसी श्रीलंका को मिलती है। देश के लिए फॉरेन करेंसी का ये तीसरा बड़ा सोर्स है। कोरोना महामारी के कारण टूरिज्म सेक्टर ठप पड़ गया। इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इफेक्टिव हुई। ज्यादा सरकारी खर्च और टैक्स कटौती में भी रेवेन्यू कम कर दिया। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि महामारी की शुरुआत से ही 5 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए और रोजगार न होने के कारण मजबूरी में लोगों को देश छोड़ना पड़ रहा है। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका भूख से तड़प रहा है। वहाँ 1 किलो चीनी 290 रुपए पर केजी मिल रही है और 1 किलो चावल की बात करें तो 500 रुपए केजी। 400 ग्राम मिल्क पाउडर की बात करें 100-700 रुपए में मिल रहा है और वही पेट्रोल के दाम 50 रुपए और डीजल के दाम 75 रुपए तक बढ़ चुके हैं। 1948 में आजाद होने के बाद श्रीलंका सबसे आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है। चीन के कर्ज के जाल में फंसा श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर है। श्रीलंका में 1 कप चाय की कीमत आप सुन के हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे 1 कप चाय की कीमत अभी 100 रुपए है और एलपीजी सिलेंडर 4119 रुपए और पेट्रोल 254 रुपए और डीजल 176 रुपए पर लीटर है। अब आइए बताते हैं कि श्रीलंका किन किन देशों से कितना इंपोर्ट करता है। तो पहला है भारत से 32,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट करता है। वही चीन से 31,000 करोड़ रुपए का। फिर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर से 9,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट करता है और वही यूएई से 8,000 करोड़ रुपए की। और पांचवा है मलेशिया, जिससे 6,000 करोड़ रुपए की इंपोर्ट करता है। भारत पर श्रीलंका के असर क्या हो सकते हैं, तो श्रीलंका में आर्थिक मंदी का असर अब भारत में भी महसूस किया जा रहा है। श्रीलंका में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के चलते श्रीलंका के लोग देश छोड़कर भागने लगे हैं। जाफना और मन्नार क्षेत्रों से 16 रिफ्यूजी मंगलवार को तमिलनाडु पहुंचे और इनमें से कुल 8 बच्चे भी थे। इनमें से पहले 6 रिफ्यूजी रामेश्वरम के पास एक आइलैंड में फंसे हुए थे। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इन लोगों को वहां से निकाला और इसके अलावा 10 रिफ्यूजी देर रात तक पहुंचे थे और ये सभी रिफ्यूजी तमिल मूल के थे। एक्सपर्ट का मानना है कि आर्थिक संकट से बचने के लिए अब अधिक संख्या में श्रीलंकाई लोग अवैध तरीके से भारत आएंगे और आने वाले दिनों में नॉर्थ श्रीलंका में तमिल बहु क्षेत्रों से और अधिक रिफ्यूजियों के भारत आने की उम्मीद है। कई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि रिफ्यूजियों की संख्या बढ़कर 2000 से अधिक हो सकती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। जय हिंद।